नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं 18 से 24 सितंबर के मध्य आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ नया होगा हमारे साथ, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सप्ताह के शुरू होने से पहले यानी 17 तारीख को ही लिया है चंद्रमा और सूर्य ने गोचर। एक जो किंग ऑफ प्लैनेट है यानी सन की गोचर का एक बड़ा महत्व होता है हम सब की राशियों पे, हमारे पेशेवर जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में इसका पड़ेगा असर। और साथ ही हम देख रहे हैं सेम डे ही यानी 17 को ही मून ने भी लिया है गोचर और उस ट्रांजिट को हम तुला राशि में जाता हुआ देख रहे हैं। तो तुला राशि में मून का प्रवेश चंद्रमा के प्रवेश से बदलती हैं संवेदनशील स्थितियां, हम होते हैं भावुक और साथ ही निर्णय लेते हैं दिल से। तो ये दोनों जो स्थितियां बन रही है, ये स्थितियों से कैसे हम और आप निपटेंगे इस हफ्ते, कैसे देखेंगे अपने पेशेवर जीवन को, कैसे देखेंगे अपने प्रेम को, रुझान को, जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं आपसे ये सारी बातें शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज ज़ोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक स्पेशली आपके लिए सृजनशीलता का अवसर लेकर आएगा। बहुत टॉलरेंट आपको होना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारे एम्बिशियस गोल्स जो हैं उसके लिए आप कदम बढ़ाइए। एंड ऑफ कोर्स टाइम इज़ योर्स। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। ऐसे लोग चीज़ों को भांप लेते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी होती है कि आप आने वाले समय को आंक सकते हैं। तो आप अपने डिसीजंस के करने के दौरान आप खुद पे विश्वास कीजिए और साथ ही मेंटेन कीजिए कम्युनिकेशन विथ योर कलीग्स, विथ योर पाल्स और विथ योर सबॉर्डिनेट्स। इस हफ्ते आपके लिए मैं कहूँगी कि बेहद ज़रूरी होगा कि अगर आप हैं किसी के साथ प्यार में, तो ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा सा निकाले समय, क्योंकि दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू सम क्वालिटी टाइम विथ योर लवमेट्स। यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर आप साथ में समय निकालेंगे तो आपके लिए चीज़ें और बेहतर होंगी, शादी की तरफ बातें बढ़ जाएंगी आपके। इवन शादीशुदा जीवन में भी स्पाउस के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होगा दिस वीक। योर लकी कलर इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू गो समवेयर तो यू कैन। दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू गुड लक ऑन योर जर्नीज। तो बहुत अच्छा है यात्राओं के लिए समय। मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए। और वृषभ राशि के जातकों के लिए येस ऑफ कोर्स हम जान रहे हैं कि यह जो समय है दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन योर वर्क प्लेस। तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय, ऐसा समय जिसका आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है। सो योर फोकस एंड डिटर्मिनेशन विल बी द बेस्ट एलाइज। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को पार पा जाने के लिए, कर लेने के लिए आपको बहुत फोकस्ड होना है। चैलेंजेस आएंगे आपके करियर के एडवांसमेंट में, लेकिन आपके दृढ़ निश्चय से, आत्मविश्वास से आप उससे पार पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ी सी अपने आंखें खुली रखनी है अपने न्यू स्किल्स के सीखने पर भी, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग। और ऑफ कोर्स उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको दिखेगा। थोड़ा सा अलर्ट आपके हेल्थ को लेके है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि चूँकि मून का भी असर आप पे आएगा, तो थोड़ा इमोशनल वेलबींग के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो वृषभ राशि वालों, आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते आपका मानसिक स्वास्थ्य सही बना रहे। इस हफ्ते आपके लिए लकी कलर है वाइट और नंबर है 5। शुक्रवार के दिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आप डोनेट कर सकते हैं, डोनेट समथिंग विच इज़ वाइट। यहाँ पर कॉन्फिडेंस फैक्टर जो है इस वीक आपके लिए बहुत मैटर करेगा। मैं बात करती हूँ अपने तीसरे जोड़िए यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स जेमिनी के लिए जो ये समय है दिस वीक गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटी टू इस्टेब्लिश सम न्यू रूटीन। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव है और आपके कार्य करने के तरीके, ढंग में भी बदलाव आएगा। एंड स्टार्ट न्यू हेल्दी हैबिट्स एट वर्क। इट्स गुड टाइम टू ऑर्गेनाइज योर स्पेस। तो आप अपने स्पेस को तो देखें ही और अपने टास्क एफिशिएंसी को भी बढ़ाएं। सो कीप अ फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स। तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा, संतुलन के साथ कार्यों को करते रहें। यहाँ पर ऑफ कोर्स योर इमोशनल वेलबींग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मून का असर आप पर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप कोशिश कीजिए कि जो इमोशनल लाइफ है हमारा, जो हम जितनी चीज़ों को हम संवेदनात्मक रूप से देखते हैं उस पर भी एक ध्यान बना कर रखें। इस हफ्ते आपके लिए
रेड है लकी कलर एंड नंबर इज़ 1। यहाँ पे आपके लिए भी अभी जो फ्राइडेज़ है वो हेल्पिंग है, तो उस दिन अगर कुछ करते हैं आप तो आपको नए मौके मिलने के आसार बनेंगे। आपके लिए इस हफ्ते का जो मूल वाक्य है वो है कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ जाना। सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट तो आप वहाँ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ जाएं। निश्चित रूप से गोल को अचीव करने में यह समय आपको मदद करेगा। मैं बात कर लेती हूँ चौथी राशि यानी कैंसेरियन के लिए। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश सम न्यू हेल्दी हैबिट्स। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो इस हफ्ते आप करना शुरू हो जाएंगे। काम की जगह पे भी आप काम में निवेश की स्थितियाँ और ऑर्गेनाइजिंग योर स्पेस वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने कार्यों को दक्षतापूर्वक कर सकें, इधर उधर की बातों में ना फंसे, क्योंकि कई बार मेंटली जो आप चीज़ों से ओवरवेल्म्ड होते हैं और उसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो आकार लेते लेते रुक जाती है। तो निंदा से बचिए, पर निंदा से आपका कार्य बिगड़ेगा। इस हफ्ता आपके लिए सकारात्मक सोच जो है वो आपको आगे लेकर जाएगी। कलर है ब्लैक एंड द नंबर इज़ 5। सैटरडेज आपके लिए इस बार लकी होकर आ रहा है, सो यू ट्राई टू डोनेट समथिंग ऑन सैटरडेज। अगर कर सकते हैं तो बीज मंत्र भी आपके लिए हेल्पिंग होगा। हम बात कर लेते हैं अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। एंड ऑफ कोर्स सिंह राशि के लिए उसके दूसरे घर में जाता हुआ सूर्य तो आपके धन के स्थितियों को देखेगा सूर्य, और ऑफ कोर्स कई सारे संपत्तियों से आपको लाभ का ये अवसर देगा। हालांकि मैं आपको कहूँगी कि ड्यूरिंग दिस वीक यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ पीरियड ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी एट योर वर्क। तो कार्य की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी आ रही हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत क्लियर कम्युनिकेशन का यह टाइम है। कई बार क्या होता है कि आप हिचक की वजह से चीज़ें आगे नहीं प्रेषित करती और उसकी वजह से आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके अंदर आपकी बातों को लेकर कुछ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग पनप जाती है। दिस वीक इफ़ आई कैन से कि आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी तो मैं गलत नहीं हूँ। इस वीक आपके लिए लकी कलर है मरून, नंबर है 5 और मंडेज विल फेवर यू। तो कुछ भी अगर करना है तो कोशिश करिए कि आप मंडे के दिन उसकी शुरुआत करें। मैं बात शुरू करती हूँ वर्गोस के बारे में, और कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे गोचर हम देख रहे हैं। सूर्य के गोचर से ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत सारे तरीके से बदलेंगी एंड द फोकस विल बी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग एट वर्क। दिस वीक इज आइडियल फॉर सेटिंग क्लियर गोल्स एंड मैपिंग आउट अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। सो कार्य के क्षेत्र में आपके पेशेवर जीवन में एक आपको पुश देता हुआ, और इसकी वजह से योर एबिलिटी टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स वो आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल से बाहर निकाल लाएगी। यह हफ्ता आपको थोड़ा सा एक अलर्ट भी दे रहा है कि अगर टाइम मिलता है तो खुद को आराम दीजिए, क्योंकि दिस वीक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। इन स्थितियों में जहाँ मंगल की चीज़ें भी आपको असर कर रही है, शुक्र की भी कर रही है, चंद्रमा भी ऑफ कोर्स जो मूव किया है तो आपके 12वें में गया है, तो ऐसी सारी स्थितियों में थोड़ी इमोशनल चीज़ें भी आएंगी। प्यार के लिए बड़ा अच्छा समय है और इस हफ्ते आपको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मिलेगा अपने प्रेमियों के साथ बिताने का। इस हफ्ते अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और उसके लिए अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करें, किसी की ना सुने, अपने दिल की सुने। इस हफ्ते आपके लिए येलो फेवरेट कलर होगा, नंबर है 1 and day is Monday. So if you are trying to start something new, तो try to start on Monday. मैं बात करती हूँ तुला राशि के लिए, और तुला राशि में हम सब जान रहे हैं कि हुआ है चंद्रमा का गोचर। तो यहाँ पर आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो वीक है ये बड़ा पीसफुल वीक है ऐसे वर्क वाइज, बट ये वीक बहुत मेंटली आपको सेंसिटिव बनाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक में ऑफ कोर्स लिब्राज आपके पास मून आया है। तो एट वर्क इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। बहुत जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। पे अटेंशन ऑन योर फिजिकल हेल्थ एंड सीक मोमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड सेल्फ केयर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी आपके लिए मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप उसका भी ध्यान रखें। यहाँ पे सेल्फ एलिवेशन इन योर रिलेशनशिप इज़ मैंडेटरी एंड ऑफ कोर्स आपके लिए यह जो हफ्ता है ये थोड़ा सा आसपास के लोगों से सतर्क होने की भी सलाह देता है,
क्योंकि ये एक इमोशनल वीक है। इमोशनल वीक होने का मतलब होता है कि कई बार हम आहत होते हैं लोगों की बातों से, और कई बार हमें लगता है जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है उस पर हमारा समय खरा नहीं उतर रहा। इस हफ्ते आपके लिए ऑरेंज है लकी कलर एंड द नंबर इज 1। जुपिटर आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर कीजिए। और दिन है बहुत अच्छा आपके लिए गुरुवार। मैं बात शुरू करती हूँ अपनी अगली जोड़ियक यानी स्कॉर्पियंस की। और स्कॉर्पियंस के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने कार्यों को करते वक्त एकदम से निश्चिंत ना हो जाए, क्योंकि फ्रेंडशिप फ्रंट पे जो लोग खड़े हैं वही बहुत जल्दी ही एनिमीज फ्रंट पे आ जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले चीज़ों को जज ना करें, आप कार्य करते हुए चीज़ों का अंदेशा लगाएं और उसके अनुसार एक्ट करें। यह जो हफ्ता है हेल्थ के लिए भी एक अलर्ट ला रहा है, सो ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। आप अगर नहीं करते हैं तो एक्सरसाइजेज शुरू कर दीजिए। अगर कोई डाइट प्लान आपने बना रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ज़रूर डाइटिंग करें। मेडिटेशन भी आपके लिए हेल्पिंग होगा। इस हफ्ते चूँकि आपके लिए ग्रीन बहुत अच्छा कलर है, तो आप कोशिश कीजिए कि ग्रीन वेजीज खाएं। अपने आसपास अपने सराउंडिंग में ग्रीन पॉट्स रखें, प्लांट्स रखें। आपके लिए जो नंबर है वो नंबर है 2, तो आप कोशिश कीजिए कि 2 तारीख को आप या जो भी मूलांक 2 वाले दिन है उस दिन आप चीज़ों को शुरू करें, बढ़ाएं। मंडेज के दिन अगर आपको ये स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा लकी होगा। हम बात करते हैं धनु राशि का, और धनु राशि के जातकों के लिए यह जो पूरा हफ्ता है, ये हफ्ता मैं ऑफ कोर्स कह सकती हूँ एट योर वर्क एंड एट योर प्लेस, लाइक आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट देमसेल्व्स टू एक्सपैंड योर हॉरिजन्स। सो ये समय है ऐसा जहाँ आपको कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपका वितान बड़ा होगा। आपकी सोच से आपके कदम जो हैं वो काफ़ी आगे निकलेंगे। यहाँ पर ऑफ कोर्स कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यू योर ग्रोथ। आपके अंदर जो एक असंतुष्टि बनी रहती है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ या इस चीज़ की परिधि छोटी है, आप उससे थोड़ा बाहर निकल कर आएंगे। एंड पे अटेंशन टू योर इमोशनल हेल्थ टू, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि चंद्रमा का भी गोचर हम साथ साथ देख रहे हैं, और धनु राशि वालों आप तक भी चंद्रमा पहुँचेगा इसी ही हफ्ते। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने एंजाइटी पे, गुस्से पे भी थोड़ा सा काबू रखें। थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकिंग का जो आजकल आप में ट्रेंड आया है उसको भी रोकें। ऑफ कोर्स दिस वीक कुड प्रोवाइड मोमेंट्स ऑफ वेरी enjoyable थिंग्स, लाइक आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे या ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जिनके साथ मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिस वीक आई कैन से कि अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो उनके पास जाने का आपको मन करेगा, उनसे मिलने का कोई एक रास्ता निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्राउन एंड द लकी नंबर इज़ 2। यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर हो सकता है तो किसी को भी जज मत कीजिए। सो डोंट ट्राई टू जज एनीथिंग और एनी पर्सन दिस वीक। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए स्थितियों को और वो स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल होती चली जाएंगी। आप अगर कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप सैटरडेज के दिन राहु के बीज मंत्र जरूर करें। मैं बात शुरू करती हूँ कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स जो हमारी 10वीं राशि है, उसके लिए यह जो हफ्ता है एट योर वर्क प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सेट अ क्लियर प्रायोरिटीज़। तो आप अपने फोकस को बिल्कुल वहाँ सेटल करें जहाँ आपकी प्रायोरिटी है। स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड टाइम फॉर योर सेल्फ। सो इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर यू पीपल कि आप अपने लिए भी समय निकालें। एंड ऑन द फ्रेंडशिप फ्रंट दिस वीक कुड ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन टाइज विथ योर जो भी फ्रेंड्स हैं, पाल्स हैं, उसके साथ आप बहुत मजबूत होते हुए संबंधों को महसूस करेंगे। यह जो समय है जहाँ पे लोग, दोस्त या रिश्तेदार आपको समझेंगे और हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी का रास्ता बिल्कुल खुल कर आए। जो आपका प्रेम जीवन है वहाँ भी मैं कह सकती हूँ कि एक सपोर्ट सिस्टम आपको काम करता हुआ मिलेगा, और बिल्कुल जब आप आवाज़ देंगे तो यू फील सम डिवाइन प्रोटेक्शन। तो आपके लिए ईश्वर का हाथ है। यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर फॉर रिलैक्सेशन तो ज़रूर आप इस हफ्ते एक छोटी यात्रा कर लें, इससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। इस हफ्ते जो आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जोड़े के लिए। एंड ऑफ कोर्स कुंभ राशि के लिए यह जो पूरा हफ्ता है
वो कॉन्फिडेंस की डिमांड करता है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस ऑफ वर्क एट योर वर्क प्लेस, ऑफ कोर्स you will collaborate or innovative, you are going to start some innovative projects। तो यहाँ पर नई आइडियाज़ की ज़रूरत है और नए आइडियाज़ के लिए कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। सो येस, आई कैन से बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी अफ्रेड टू एक्सप्रेस योर प्रायोरिटीज़। सो समटाइम्स व्हेन यू फील टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स कीजिए। कई बार चीज़ें हम प्रेशर में, दबाव में या सराउंडिंग्स की वजह से वैसा कर लेते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड फाइंड सम मोमेंट्स फॉर डिसकनेक्टिंग योरसेल्फ। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन वी ऑल आर बिजी विथ आवर एप्स, विथ आवर स्मार्टफोन्स एंड ऑल। तो आप थोड़ा सा टेक्निकल थिंग्स से अपने आप को दूर रखेंगे तो ये हफ्ता आपको सुकून देगा। इस हफ्ते फ्रेंडशिप फ्रंट पे भी आपके लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं जहां आप उनके साथ एंजॉय करेंगे। आप बहुत पुरानी चीज़ों को याद करेंगे और उनके साथ मज़े लेंगे। आपके लिए ये जो हफ्ता है वो लेकर आया है लकी कलर येलो एंड द नंबर इज़ 1। अगर कर सकते हैं आप तो शनि के बीज मंत्र कीजिए, उससे भी आपके हेल्थ में एक पॉजिटिव बदलाव आप महसूस करेंगे। एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट Pisceans, and at workplace Piscean it is important that you're focused on clear communication। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करें एंड कोलैबोरेशन विद कलीग्स, और कोशिश करें कि आपका जो एटीट्यूड है वो लोगों को पसंद आए, आप लोगों के साथ मिंगल करें। अटेंशन दीजिए अपनी इमोशनल हेल्थ को भी, और थोड़े से चुप के खामोश के पल आप अपने लिए निकालिए, क्योंकि खामोशी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व हो जाने से आप कई बार आत्मविश्वास से चूकते हैं, या कई बार आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ऑन द फ्रेंडशिप फ्रंट दिस वीक कुड ब्रिंग मोमेंट्स ऑफ डीप कनेक्शंस विथ योर क्लोज फ्रेंड्स। सो येस, ऑफ कोर्स पाइसियन, आप अच्छा महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत तक आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होती जाएंगी। दोस्त भी आपके करीब आएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 8। यहाँ पर अगर आप तनाव को थोड़ा सा सोचकर आगे की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से राहें आपकी हैं। इसके साथ ही करती हूँ मैं वाइंड अप आपके इस वीकली प्रेडिक्शंस के प्रोग्राम को। मैं अगली वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी, पर मैं जानना चाहूँगी आपके फीडबैक को। यहाँ मेरा नंबर है, आप मुझे कर सकते हैं मैसेज, कर सकते हैं व्हाट्सअप, या पूछ सकते हैं कोई भी जेनरिक क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।